जी नहीं मैम, डॉक्टर रिजवान ने तो बनारस से लखनऊ आने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक काम कीजिए, आप दोबारा एक बार चेक कीजिए। कबीर, कबीर यकीन मानो, हम सच बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा शातिर है। हो सकता है कि इसने इसे भी खरीद लिया हो। हमारा यकीन करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये झूठ बोला तुमने। क्यों झूठ बोला? धोखेबाज क्यों किया हमारे साथ ये सब? हाँ, जानबूझ के झूठ बोला। शर्म आती है हमें, शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। भाई नहीं, बस जी चाहता है कि नहीं, कशान भाई नहीं, बस नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप कशान भाई। अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेंगे कशान भाई, क्योंकि औरत पे हाथ उठाने की इजाजत अल्लाह ताला नहीं देते। नहीं, कोई समीर और सलामत नाम के लोग हैं जिनके साथ इनकी जोड़ी है। उन्होंने इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें से 2 लाख रुपए ये खालिद मियां को बकायदा दे भी चुकी। उस रिजवान ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमारे घर वालों के सामने हमें विलन बनाया। हम दुनिया के सामने उसे विलन बनाएंगे, उसे विलन बनाएंगे। आज जीनत ने जो कुछ भी किया, उसकी माफी अगर हम जिंदगी भर मांगे तो भी कम है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें अपने दिलों से मत निकालिए। अल्लाह से तो हम रोज माफी मांगेंगे, लेकिन असली गुनहगार हम जाना और कबीर के। हो सके तो हमें माफ कर देना भाई। बह जाने दो इन आंसुओं को काशा, मत रोको। इतने महीनों से तुम दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए दुश्मनी का मैल है, बह जाने दो। बस बेटा। कहाँ जा रहे हो बेटा? जीनत के पास अम्मी, उससे जाकर पूछूंगा आज क्यों हमें और खुद को जलील किया। आज कशान भाई, कशान भाई वक्त नाजुक है। जीनत भाभी को डांटिएगा मत, समझाइएगा। सारा ठीक कह रही है काशा। भाईजान आइए बैठिए। रिजवान बेटा आओ बेटा, सबके लिए चाय लेकर आते हैं। कबीर जिस सलामत और समीर ने जीनत को बरगलाया है और हमारे घर वालों को रुलाया है, उन्हें हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मसलन ज़ारा, तुम्हारे पास उनका नंबर है ना? कोई इंटरनेशनल नंबर है हमारे पास। काजी साहब, हम एक काम करेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे वो नंबर, और आप देखना इंटरपोल के जरिए उन दोनों को पकड़वाएंगे। कबीर मियां,
आप शरिया बोर्ड की स्पेशल मीटिंग बुलवाइए और सबसे पहले खालिद मियां को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चाचा जान। खालिद मियां को हमें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि हमारी कौम का कोई मजाक ना उड़ा सके, ना ही नुकसान पहुंचाने की जरूरत। हमारी कौम हमारी पहचान है और हम उसकी सलामती के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। बिल्कुल सही फरमाया। और मसलन काजी साहब आप बेफिक्र रहिए, शहर काजी फिलहाल के लिए हम और शहर काजी की जिम्मेदारी निभाते हुए किसी भी तरह की बेईमानी हम शरिया बोर्ड में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। जी नदीम मियां, काम हो गया? सॉरी, कोऑपरेटिव बोर्ड ने फंड रिलीज करने से मना कर दिया क्योंकि इस महीने बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए अब अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास नदीम मियां, कैसी बातें कर रहे हैं? आमिर को फौरन मिशन भेजना था। आप जानते ना कि हम शरिया पर चलने वाले और अल्लाह पर यकीन करने वाले पक्के मुसलमान हैं। हम बैंक का लोन कैसे ले सकते? अरे क्यों, मतलब क्या सूद लेना और देना बिल्कुल हराम है, क्योंकि हमारे नबी ने सख्ती से मना किया इसके खिलाफ। जी कबीर मियां, अगर आपको पैसे की जरूरत है और लोन भी नहीं लेना है तो हमारे पास एक रास्ता है। नहीं, शुक्रिया मगर नहीं। जी सुन लीजिए, बाकी फिर आपकी मर्जी। दरअसल इस्लामिक बैंक के चलने के तरीकों पर हमने बहुत काम किया, बहुत रिसर्च की और उसी की कामयाबी को हमने लोगों में बहुत बांटा है। अल्लाह के बताए रास्ते और तरीकों से हमने ग्रुप बनाया और वही ग्रुप हर महीने एक तय रुपए इकट्ठा करता है और वही रुपए हम बिजनेस में लगाते हैं और उससे आए हुए फायदा आपस में बांटते हैं। और जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती है तो हम बिना इंटरेस्ट के उन्हें दे दिया करते हैं। तुम हमें इस ग्रुप का हिस्सा बनने दोगे, इस ग्रुप से मिलने दोगे? जी जरूर, हम तो आज ही बात कर लेंगे। क्योंकि बात हमारे मुल्क के फौजी की है तो ये काम तो फौरन हो जाएगा। जो तुम्हारा ये ग्रुप है वो कौम की बेहतरी के लिए कितना सही साबित हो सकता है। और मानना पड़ेगा तुमने हमारे मसले का हल बड़ी आसानी से निकाला। जी हमने कुछ नहीं किया है, ये तो सब अल्लाह का किया हुआ है। चाय लाओ, बिल्कुल हमें चाय लाओ। अच्छा कबीर मियां, शहबाज साहब हमें इजाजत दीजिए, घर में भाभी जान और सलमा बेगम अकेली हैं। अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज बेटा। रिजवान मियां, शुक्रिया तहे दिल से। खालिद चाचा की जगह जो शरिया बोर्ड में खाली है, हम सोच रहे कि उसकी जगह हम रिजवान भाई, लोगों की परेशानी का हल है उसके पास। और वैसे भी हमारी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके दिल के अंदर जज्बा है दीन को लेकर। तो जनाब देर किस बात की है, उठाइए फोन और लगाइए कॉल रिजवान भाई को। पता था तुम यही कहोगी। ये रहा। माशाअल्लाह, रिजवान भाई ऐसे कहते हैं किस्मत। अस्सलाम वालेकुम रिजवान मियां। वालेकुम अस्सलाम। असल में रिजवान मियां, हमने सोचा कि आप खालिद चाचा की जगह शरिया बोर्ड के मेंबर बने। कबीर मियां, हमें इस बात का अंदेशा था, इसलिए हमने आपको फोन किया। हमें माफ करिएगा, दरअसल आपकी शरिया बोर्ड में हमारे मेंबर बनने की पेशकश हम कबूल नहीं कर सकते। मगर शुक्रिया। किस पे हंस रही हो तुम? इनकार कर दिया ना। नहीं, फोन कट गया। कैसी बातें करी तुम? बाद में इनकार क्यों किया उसने? हमें क्या पता। ये कैसी बात हुई? ज़ारा साहिबा, अगर आपके बड़े भाई अड़ियल है ना, तो तुम्हारे शौहर भी बड़े जिद्दी हैं। इसे शरिया बोर्ड का मेंबर हम बना कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो।
धोखेबाज, हमसे धोखा किया तुमने। आज जो कुछ भी हुआ उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रिजवान, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।